हे गाइस व्हाट्सअप। एक चीज़ आपको बताऊं इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया सी, बहुत अच्छी सी, कि जब बहुत ज़्यादा सोर्स होते हैं ना तो कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। आज के 6-7 साल पहले, 8 साल पहले यूट्यूब पे बहुत कम सोर्स हुआ करते थे। और जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं ना, उसका इन्वायरमेंट इस तरीके से बनाया जाता है या फिर वो ऑटोमेटिक बन ही जाता है कि ब्रह्मांड पूछा जाएगा। ब्रह्मांड हमको याद नहीं हो सकता, ब्रह्मांड को हम पढ़ें कैसे, इतना हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। अगर मैं आपको एक तरीका बताऊँ, तरीका ये है कि जैसे कि मैं अब आपसे इस वीडियो में सजेशन भी लेना चाहता हूँ कि जीके जीएस के लिए ना एक पुस्तक आती है जो सबके पास होगी, सबने सुनी होगी, अरसों से आ रही है, लेकिन उसको कोई वरीयता नहीं देता। सब केवल एक स्ट्रैटेजी, एक बढ़िया प्लेलिस्ट यूट्यूब पे ढूंढते हैं जिस पे किसी टीचर ने वाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पे 1.5-2-2 घंटे की एक एक क्लास ली हो, 40-50 क्लास में जिसने हिस्ट्री पढ़ाई हो, 30-40 क्लास में जिसने पॉलिटी पढ़ाई हो। तो उस एक एक घंटे की वीडियोस को देख देख के आप नोट करके और अपने आप को सोचो कि मैंने ये सब पढ़ लिया है, तो नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम में 25 नंबर की अगर आपकी जीएस आती है, मान लो एवरेज में, तो उसमें 8 से 5 नंबर का पॉलिटी आएगा, लेकिन आपने 30-40 घंटा पॉलिटी को दिया है और एक नोटबुक भर लिया, तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन आपको निकालना भारी पड़ जाएगा। आप तो भरमार पढ़ रहे हो, लेकिन आएगा कितना? तो इसलिए लिमिटेड सोर्स रख के पढ़ना चाहिए, लिमिटेड। और मैं आपको ना एक जीएस की बुक सोच रहा हूँ कंप्लीट कराने के लिए, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यार मैं अगर मैं उसको डालूँ तो आप लोग देखोगे क्या? मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि पुस्तक ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, बुक्स ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अन्यथा आपको कोई भी यूट्यूब प्लेलिस्ट या यूट्यूब का कोई कोर्स आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता जब तक आपने किसी पुस्तक को मल्टीपल टाइम रीड नहीं किया, मल्टीपल टाइम पढ़ा नहीं है। चाहे वो मैथ ही क्यों ना हो, चाहे वो रीजनिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो जीएस ही क्यों ना हो। एक बुक को जब आप मल्टीपल टाइम करते हैं तो उसमें से आपको जो थोड़ा थोड़ा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, जो आपके एग्जाम में मान लो 100 नंबर का पेपर है, तो एक ही सब्जेक्ट थोड़ी ना 100 नंबर का आता है। और इस एक ही सब्जेक्ट के अंदर, एक ही विषय के अंदर, एक ही पार्ट से थोड़ी ना 100 क्वेश्चन आते हैं, थोड़े थोड़े करके सब जगह से आते हैं। तो वो सब जगह से कैसे आप अपने दिमाग में इतना सारा चीज़ बैठाएंगे? वो जब आप एक पुस्तक, होल पूरी पुस्तक जिसके अंदर पूरा जीएस हो, आप उसको बार बार पढ़ें। जिसके अंदर पूरी मैथ हो, जिस बुक के अंदर, आप उस बुक को बार बार बनाएं। जिसके अंदर पूरी रीजनिंग हो, सारे चैप्टर, वो रीजनिंग आप बार बार बनाएं, तब जाके आपको 360 डिग्री की समझ में आता है। अन्यथा आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट को खगालते रहो, देखते रहो, स्ट्रेटेजी देखते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं सजेशन मांग रहा हूँ कि जैसे कि लूसेंट बुक है, तो मैं वन शॉट में सोच रहा हूँ एक कवर कराने के लिए, खाली रीडिंग। क्योंकि लूसेंट जो है ना, वो फैक्ट के ऊपर है, और दो तरीके से जीएस को पढ़ा जाता है। अगर आपका एग्ज़ाम की प्रवृत्ति कैसी है, उसमें फैक्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको लूसेंट ही पढ़नी चाहिए। और अगर आपके एग्ज़ाम में स्टोरी टेलिंग पूछी जाती है, लाइनिंग पूछी जाती है, तो फिर आपको थ्योरी अच्छे से पढ़नी चाहिए, जैसे यूपी पीसीएस के लिए या फिर यूपीएससी के लिए जो जीएस पढ़ाई जाती है वहाँ से। लेकिन मैक्सिमम जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे फैक्ट ही पूछे जाते हैं, तो आपको लूसेंट सबसे पहले पढ़ना चाहिए। और लूसेंट लोग क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि थ्योरी कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी उन्होंने। उनको यही नहीं पता कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से, उनको यही नहीं पता कि संविधान की शुरुआत कहाँ से, उनको यही नहीं पता कि भूगोल में, जियोग्राफी में धरती की शुरुआत कहाँ से हुई। तो फिर जब डायरेक्ट फैक्ट पढ़े जाते हैं ना, तो इतने फैक्ट का मतलब है कि हर लाइन में एक एक चीज़ें छुपी हुई है, और हर लाइन में एक एक चीज़ जब छुपी होती है तो वो याद करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो डर लगने लगता है, डर लगने लगता है तो आदमी पढ़ता ही नहीं है लूसेंट बुक। फिर वो सोचता है कि कोई होल कहानी जैसी कोई पढ़ा दे, कोई एक एक घंटे की प्लेलिस्ट पढ़ा दे, तब मैं ये पढ़ूंगा। नहीं, अगर फैक्ट वाला एग्जाम निकालना है तो लूसेंट को एज इट इज़ रीड करना शुरू कर दो। 1 टाइम में नहीं आएगी समझ, 2 टाइम में नहीं आएगी, लेकिन 3 टाइम में उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें आपके दिमाग में रह जाएगी, और उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में चीज़ें आएंगी, उन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में चीज़ें आएंगी। हालांकि इस वीडियो में अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे मैं, क्योंकि उस वीडियो को बनाने में तकरीबन तकरीबन 20 से 30 घंटे लग जाएंगे। अगर वन शॉट में अगर लूसेंट पूरी करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको बनाने की देखता हूँ। पहली बार मैं कर रहा हूँ। रीडिंग तो बहुत बार करी है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करने के लिए बहुत सारा सिस्टम चाहिए होता है। अगर हिस्ट्री करूँ तो लगभग 60-70 पेज हैं, और लगभग 7-8 घंटे की रीडिंग लगेगी खाली हिस्ट्री में। तो ऐसे उसमें 5-6 सब्जेक्ट हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अगर आप इस वीडियो के कमेंट में बताते हो कि हाँ आप बनाइए, हम देखेंगे, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। और उसको बनाने का पर्पस ये है ना, कि उसको एक बार मैं रीड करके मैं अपलोड करूँगा, और आप लोग उसको अगर नहीं भी पढ़ पा रहे हो ना, तो 2 बार उसको खाली देखो, तीसरी बार आप खुद से रीडिंग करो, और फिर आपको उसमें समझ में आने लगेगा। और 3 से 4 बार ही करना है। उसके बाद आप एग्ज़ाम में जीएस का जो सेट है वो लगा के देखना, आपके 25 में से 15-20, 15-20, 15-20 बनेंगे। और यही स्कोर होता है जीएस में। 25 में से 24 स्कोर नहीं होता, 25 स्कोर नहीं होता, 25 में से 20, 18, 20, 15, 20, 18, बस इतना ही स्कोर जीएस में अच्छा होता है,
ठीक है। तो इसी तरीके से मैथ रीजनिंग में भी कुछ सोचूंगा, पहले जीएस के लिए सोचा है, वो आप बताइए कमेंट में। ओके, बाय बाय एंड गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। खूब मन करके पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ये 2024 बहुत सारी वैकेंसी आपके सामने आएंगी। ओके, बाय बाय।